गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अंतिम दौर चल रहा है कोरोना का, थोड़ा और मज़ा ले लीजिए, उसके बाद फिर बहुत मेहनत करनी है। ये चश्मे के बारे में कल लोग पूछ रहे थे कि चश्मा क्यों लगाते हैं आप बार बार। एक तो ये कह सकते हैं कि धूप से बचने के लिए लगाता हूँ, लेकिन सच ये है कि अपने को नौजवान दिखने के लिए भी लगाता हूँ। ये चश्मा, कपड़े, बोलना, चलना, जब आप घर से निकलते हो तो अकेले निकलते हो, बाहर जब जाते हो तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है और लोग आपको उसी तरह से देखते हैं। बहुत कमेंट होते हैं मोदी के ऊपर कि ऐसा सूट, वैसा सूट, वैसा कपड़ा। ये आप देखिए कि कितना कॉन्फिडेंस आता है, देख के दुनिया देखती है और उनको फॉलो करती है। तो इसलिए चश्मा पहनना आत्मबल को बढ़ाना, अच्छे कपड़े पहनना आत्मबल को बढ़ाना, अच्छा बोलना, अच्छा लोगों से व्यवहार करना, ये आत्मबल को बढ़ाता है। यही हमारी संस्था का, यही हमारे संगठन का मूल मंत्र है, जिस पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग हर उस काम को करने की कोशिश करते हैं। हम लोग हर उस मैसेज को, संदेश को देने की कोशिश करते हैं जो विल पावर से जुड़ा हुआ हो। आपका विल पावर कैसे बढ़ता है, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, वही हमारा मूल मंत्र है, जिसको कि हम लोग रंगबाज सेना से, एक जो रंगबाज शब्द है, रंगबाज सेना है संगठन हमारा, उससे हम लोग इस चीज़ को, इसी पे काम करते हैं। आगे हमारा आज का जो इस वीडियो बनाने का मूल मकसद है, मेन जो एम है, वो ये है कि आपको लोगों को बताना कि रंगबाज सेना क्या है, क्यों बनाई गई। रंगबाज सेना दिसंबर 2016 में बनी थी और उस दिन मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति जी का जन्मदिन था और उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक उनको अपना आदर्श मान के, अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मान के इस रंगबाज सेना को चालू किया था। पटेल सेवा समिति, जिसपे अब हम लोग किसानों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का हिंदुस्तान में बहुत बड़ा वर्ग है। 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर लिविंग इन विलेजेस। तो अब हमने सोचा कि किसानों पे काम करना बहुत आवश्यक है। रंगबाज सेना की जो मैसेज है, रंगबाज सेना का जो काम है, वो हम लोग पटेल सेवा समिति के माध्यम से किसानों के लिए कर रहे हैं। पटेल सेवा समिति क्यों बनी थी? हमारा लोग कहते हैं आप करते क्या हैं? हम लोगों का आत्मबल ही बढ़ाते हैं और एक रंगबाज समाज का निर्माण करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जो जातिवाद से दूर, धर्म से दूर और एक बहुत सेंसिटिव, जिसको कह सकते हैं कि शब्द है आरक्षण, उसको हम लोग लेते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप अगर ज़्यादा पढ़ जाओ, 50% या 40% नंबर लाने से अच्छा है आप 70% नंबर लाओ, तो आपको ऑटोमेटिक नौकरी मिल जाएगी। आरक्षण के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा। इन शब्दों से धर्म है, पूजा पाठ है और बहुत सारी रूढ़िवादी, नमाज है। आज की डेट में सारी नमाज, मस्जिदें और हिंदुओं के मंदिर, चर्च, गिरजाघर और गुरुद्वारे सब बंद हैं। तो उसका बंद होने का मुख्य मुद्दा
क्या है कि इन सब चीज़ों से आत्मसंतुष्टि तो मिलती है, इन सब चीज़ों से आत्मबल आपका बढ़ता है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता है, चमत्कार की आशा नहीं है की जा सकती इससे। ये हमारा अपना मानना है, इन सब चीज़ों को हम लोग दूर रखते हैं। तो जो हमारा एक रंगबाज सेना का जो ग्रुप है वो एक अलग दिशा में काम कर रहा है, एक अलग सोच पे काम कर रहा है। हम लोग इतिहास पे नहीं जाते, हम लोग बहुत ज़्यादा जो देश के महापुरुष हैं उन पे नहीं जाते, हम लोग सारे लोगों से शिक्षा तो लेते हैं। अब पटेल जी ने, अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन परिस्थितियों में बहुत काम किया, लेकिन आज की डेट में आज की परिस्थितियों पे से लड़ने के लिए उनसे सिद्धांत ना लेकर के हम लोग कोरोना जैसी लड़ाई को लड़ने के लिए अपना अलग काम कर रहे हैं, अलग तरह से जी रहे हैं, अलग तरह से लोगों को बंद कर रहे हैं, हम लोग खुद बंद हो रहे हैं, दुनिया का विज्ञान काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा रंगबाज सेना का निर्माण इसलिए हुआ कि हम लोग कुल मिलाकर के टोटल रंगबाज समाज की स्थापना करें। रंगबाज समाज के बारे में बता ही दिया, रंगबाज समाज किस तरह का होगा। दूसरी चीज हम लोगों ने इस दौर में जो देखा, एक चीज और कहना चाहता हूं आपसे कि जो हमारा सिद्धांत क्या है, सिद्धांत है मजे से आनंद की ओर। मजे से आनंद की ओर का मतलब है कि हमारा मैसेज युवाओं को, बच्चों को, बड़ों को, आपको स्वयं ये है कि आप लोग जिस काम में मजा आए उस काम को करने की कोशिश कीजिए, उसी सब्जेक्ट को लीजिए जिस काम को पढ़ने में अच्छा लगता है। लोग इंजीनियर बनाना चाहेंगे, आपके पिताजी आईएएस बनाना चाहेंगे, आपके पिताजी पीसीएस बनाना चाहेंगे, आपके पिताजी तो ये चाहेंगे कि आप ये बन जाओ, लेकिन आप खुद विचार करिए कि आपको क्या बनना है। आपको डॉक्टर बनना है या आपको आर्टिस्ट बनना है? तो अगर आर्टिस्ट बनने का शौक है आप में तो आप आर्ट सब्जेक्ट लीजिए, आप उसको बहुत गहराई से पढ़ोगे, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने के लिए और आप उसमें सफलता प्राप्त करोगे। जब आप सफल हो जाओगे तो जीवन भर आनंद लोगे आप। जैसे एक अधिकारी जब सेलेक्ट हो जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब उसको मिल जाता है, उस चीज़ का वो जीवन भर आनंद लेता है। तो अब हमारा कार्य विधि क्या है, हम लोग कैसे काम करते हैं? हमारे कार्य विधि के दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे कि रंगबाज शब्द का मतलब आपको भी शॉर्ट में बता दूं, एक होता है निगेटिव मैसेज, एक होता है पॉजिटिव मैसेज। किसी भी चीज़ का एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। निगेटिव मैसेज में ये है कि गुंडा बदमाश के रूप में ये रंगबाज को जाना जाता है। इस शब्द की व्याख्या यही करी गई है, इस शब्द का मतलब यही बताया गया है, लेकिन इसको हमने जो रिसर्च किया या जो हम लोग चाहते हैं, इस बदनाम शब्द को नाम देना चाहते हैं, जबरदस्ती बदनाम कर रखा है। रंगों से, रंग मतलब कलर, कलरफुल इंसान होता है जिसमें लोगों को हंसाने की शक्ति होती है। जिस बारात में जाता है उस बारात का होके रह जाता है, जिस कार्यक्रम में जाता है उस कार्यक्रम में सबको खुश कर देता है। तो कुछ लोग 500 बाराती आते हैं लेकिन उसमें कोई कुछ नहीं कर पाता, लेकिन एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो खुशनुमा बना देता है, सबका खास हो जाता है। तो कलरफुल इंसान, आपको अपने अंदर के गुणों को लोगों को बिखेरना, ये एक रंगबाज का काम है। दूसरा निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर निगेटिव दिशा में आप जाओगे तो गुंडा बदमाश एक तो होता है, लड़कों के अंदर बड़ा चैप्टर होता है कि ये कर दिया, वो कर दिया, उनको मार दिया, ये गोली चला दी, वो चला दी, माफिया बन गए। लेकिन पॉजिटिव दिशा में अगर जाओगे तो पुलिस है, आईपीएस है, दरोगा है, अधिकारी हैं, डीएम है, एसएसपी है, ये लोग आपको उठा के बंद कर देंगे या इनकाउंटर कर देंगे, मारे जाओगे, ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है। तो हम लोग समाज में एक संदेश देते हैं, एक चीज के लिए तैयार करते हैं लोगों को, एक चीज की मानसिकता बदलने की कोशिश करते हैं। ये हमारा काम है कि आप लोग इस दिशा में निगेटिविटी को मत लेकर के पॉजिटिव दिशा में लो। अब हमारे पास एक टारगेट बहुत बड़ा था जब हम लोगों ने
इस रंगबाज सेना को लॉन्च किया तो लोगों का कहना था कि ये जो रंगबाज शब्द है ये गुंडा बदमाशी से जुड़ा हुआ है, लोग जुड़ना पसंद नहीं करते थे, इसमें लोग नहीं आना चाहते थे। तो हमने कहा इसको ये प्रूव करने के लिए कि रंगबाज ये नहीं है, रंगबाज ये है, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे इस चीज को प्रूव करने के लिए कि ये जो गुंडा शब्द है, ये गंडा शब्द है, ये रंगबाज शब्द का अर्थ नहीं है। हमने यहाँ पर 2500 गाँव में जाकर के हम लोगों ने सफाई अभियान चलाया, एंड्रॉयड मोबाइल को सिखाने का काम किया, गांव-गांव जाकर के इसके कैंप लगाए। जब भी इलेक्शन होता है, जितने भी इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में हम लोगों ने वो रथ चलाया था, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो रथ का क्या नाम है, एक रथ चलाया था उसका, जिसमें कि संदेश दिया था कि आप सही जगह वोट कीजिए। और हर इलेक्शन में हम लोगों ने वो अभियान चलाया, मतदाता जागरूकता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान हम लोगों ने बहुत चलाया। इसके अलावा शराब, बीड़ी, सिगरेट पे बहुत आंदोलन किए, यहाँ पर मुंशी पुलिया से लेकर के और इंदिरा नगर, गोमती नगर में आंदोलन किए। हमने इनकम टैक्स पे काम किया, इनकम टैक्स में जागरूकता अभियान चलाया। इनकम टैक्स अधिकारियों को बुला करके उनको ये समझाने की कोशिश की, पब्लिक को उनके साथ में बैठ करके, कि अमेरिका में 50% लोग इनकम टैक्स देते हैं, इंडिया में 4% लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं। आप लोग जब तक इनकम टैक्स नहीं दोगे तब तक इस समाज का, इस देश का निर्माण नहीं हो सकता है, विकास नहीं कर सकता। तो इस तरह से इनकम टैक्स पे, पर्यावरण पे हम लोगों ने काम किया। यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को बुलाया, यहाँ पर NBRI से साइंटिस्ट को बुला करके बच्चों को शिक्षित कराया। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे कार्यक्रम किए। अब कोरोना पे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, एक संदेश, जन जागरूकता में हम लोग ज़्यादातर जन जागरूकता का काम करते हैं। जन जागरूकता का मतलब होता है लोगों को जागरूक करने का। वो माध्यम हमारा ये भी है जो आप इस समय सुन रहे हो। हमारा जागरूकता का काम करने का अर्थ हमारा सड़क पे जाकर करके प्रदर्शन करना भी है, मार्च निकालना भी है, और आंदोलन करके बैठ करके भी लोगों को संदेश देना है। तो हम लोग संदेश देने का काम कर रहे हैं। हम लोग समाज को आगे ले जाने के लिए रंगबाज समाज के निर्माण का काम कर रहे हैं। अब एक तो ये हो गया कि जब लोगों ने रंगबाज शब्द से ना जुड़ करके थोड़ा सा बहुत लोगों ने अपना वो दिखाया कि भाई दूसरा भी संगठन होना चाहिए, तो एक संगठन का निर्माण किया था हम लोगों ने, आत्मबल निर्माण संगठन, मिलता जुलता काम। आत्मबल निर्माण संगठन पे हम लोगों ने क्या किया, आत्मबल निर्माण संगठन पे शिक्षा पे काम किया, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा के बिना कोई बदलाव नहीं आ सकता। शिक्षा पे देशव्यापी आंदोलन चलाया, 2 साल 2.5 साल से हमारा आंदोलन चल रहा है समान शिक्षा पे। एक शिक्षा मतलब, हमारा कहने का मतलब ये है कि एक पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू होना चाहिए, किसी हर स्टेट में लागू होना चाहिए। उसमें मेरी मांग CBSE बोर्ड को हूबहू आप पूरे देश में लागू कर दीजिए। अभी सिर्फ सेंट्रल स्कूल्स में और नवोदय विद्यालयों में वो लागू है, तो क्या होगा, एक ड्रेस हो जाएगी पूरे देश में, एक किताब हो जाएगी। 8वीं का बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा होगा वो पूरी दुनिया में पढ़ रहा होगा, हाई स्कूल का बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा होगा वो पूरी दुनिया में पढ़ रहा होगा। पूरी दुनिया मतलब ये अपने देश में पढ़ रहा होगा। तो इस शिक्षा पे काम किया, क्योंकि शिक्षा में जो प्राइमरी एजुकेशन है, माध्यमिक एजुकेशन है, इस माध्यमिक एजुकेशन में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। बच्चा आगे आरक्षण पे बेस रहेगा, कहीं उस पे बेस रहेगा। और जो एक डिवाइडिंग है कि CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड एंड अदर्स बोर्ड के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे ICSE बोर्ड का जो बच्चा होता है या जो उनके मानक हैं बहुत महंगे हैं, लोग एडमिशन नहीं ले पाते उसमें। इनके CBSE बोर्ड में लोग एडमिशन लेते हैं, लेकिन UP बोर्ड वगैरह को भी पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आप हमारे बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारी हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसको आप देख सकते हैं। और हम आपसे रिक्वेस्ट ये कर सकते हैं कि किसानों को जो फ़ायदा, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं इसलिए इस पर और ज़्यादा काम कर रहे हैं कि किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, मज़दूरों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो फीस का स्ट्रक्चर है, अगर
जो मौलिक अधिकार लागू किया गया, जो छठे साल से लेकर के बच्चों का, जो छठे साल के बच्चे हैं 14 साल तक के बच्चों के लिए के ऊपर मौलिक अधिकार लागू किया गया है, उसको अगर इंटर तक के सभी बच्चों पे अगर मौलिक अधिकार को लागू कर दिया जाए, जो हमारी बहुत विशिष्ट मांग है, तो सबकी फीस माफ हो जाएगी। एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी, सस्ती किताबें, केंद्र सरकार खुद छापे, जैसे नोट छापती है, नोट के हिसाब से वो अपनी किताबें छापे और उन किताबों को लेकर के वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कराए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और बच्चे को उसी किताब को पढ़ाए। तो कल की डेट में क्या होगा, जब यहाँ पर हमारे 2 लड़के हैं, एक 7वें में है, एक 8वें में है, 7वें वाला जब 8वें में चला जाएगा या 8वें वाला 9वें में चला जाएगा, तो उसकी किताबें खाली हो जाएंगी, उसका भी यूज़ कर सकता है वो। कहीं पर जो गार्जियंस का ट्रांसफ़र हो जाता है, तुरंत एडमिशन हो जाएगा। जो किसान भाई हैं या जो गरीब तबका है या जो ज़रूरतमंद तबका है, हम तो सभी की ज़रूरत करते हैं। पिछड़ा वर्ग जो ऐसा है, जो आगे आने वाला समय है कोरोना का, वो आने वाला थोड़ा क्राइसिस भरा समय होगा, इसमें शिक्षा से मुक्ति मिल जाएगी आपको। इसलिए सरकार से आप लोग मेरा साथ दीजिए, किसान भाइयों मेरा साथ दीजिए और इस प्रयास को करिए कि आपको इसको सरकार लागू करे, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है और ये अक्टूबर में लागू होने जा रही थी, नहीं हो पाई। ये जल्दी नई शिक्षा नीति लागू होगी, उसी के साथ में ये संशोधन हो जाए, क्योंकि संशोधन मांगे गए, सरकार को सीधे सीधे लागू कर देना उन संशोधनों के साथ में। तो इसको भी जैसे एक केंद्रीय एजुकेशन बोर्ड की स्थापना के लिए नई शिक्षा नीति में कहा है, 10+2 खत्म कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें सुधार किए गए हैं। हम चाहते हैं वो पूरे सुधार लागू हों। एक शिक्षा हो गई, दूसरा जो आदमी का आत्मबल होता है वो कैसे बढ़ता है, एक शिक्षा से बढ़ता है। शिक्षा, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी से बात कर सकते हैं, कुछ बोलने की, एक आपको बोलने की बहुत ज़्यादा कला सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा बोलने वाला गायक होता है, भाषण देने वाला मंत्री विधायक होता है, या टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, इंजीनियर, कुछ भी हो, तो एक बोलने की कला का विकास करना चाहिए। लिखने के लिए जैसे हम लोगों का संदेश है कि भैया हमारे यहाँ कॉपी पेस्ट करके मत भेजिए, वीडियो मत भेजिए, आप जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इस तरह का वीडियो बनाइए, आप खुद लिखिए और खुद लिख करके भेजिए। तो एक तो वो मैटर आपको याद हो जाएगा जिसको आप लिखना चाह रहे हो, दूसरा लिखने की जो आपकी कला है, लिखने की जो आपकी प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी। तो लिख कर ही संदेश दीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको हम लोग लागू। एक तीसरी अंतिम और चीज़ें हैं जो बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ कि इस संगठन को प्रदेश का एक ऐसा संगठन बनाने की हमारी इच्छा है कि ये संगठन किसी राजनीति से ना जुड़ा हो, एक संगठन के रूप में काम करे और एक संगठन से इतने लोग जुड़े, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो, हम सभी को आमंत्रित करते हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, इस संगठन में आ सकता है, इस संगठन से जुड़ सकता है, इस संगठन को आगे ले जा सकता है। एक ताकत जब आपकी इस संगठन की मजबूत तैयार हो जाएगी, तो आप भाई अगर राजनीति में भी जाना चाहते हैं, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो हमारा संगठन आपको इलेक्शन लड़ाएगा। अगर आप एक क्षेत्र में आपका वर्चस्व है, आपका एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम है, हम जानते हैं कि आप जीत जाएंगे, तो हमारा संगठन स्वतंत्र है। हम चाहे 10 को लड़ाएं, चाहे 20 को लड़ाएं, चाहे 100 को लड़ाएं, कोई आपत्ति नहीं है हमारे में। हम लोग उस दिशा में भी काम करें, क्योंकि राजनीति का एक रास्ता सामाजिक सेवा से जाता है, सामाजिक काम से जाता है। अब आपको प्रॉफिट की बात भी है कि अगर भाई इसमें आप जुड़ोगे तो आपको प्रॉफिट क्या है, सबसे बड़ी प्रॉफिट ये है कि अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े, हमारे इस संस्था में जुड़े, तो इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस वाले और बहुत सारे लोग इससे जो सरकारी और गैर सरकारी लोग हैं जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, उनसे आप रंगवा सेना के नाम से आप बहुत अच्छे में काम करा सकते हो। लोग करते हैं, अरे भाई कहाँ से रंगवा सेना हमारा दिए, तो आपको बहुत सारे फायदे देंगे, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं जी, आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और जहाँ तक इकोनॉमिक फायदे की बात है, तो व्यापार के ऊपर हम आते हैं। नौकरी तो हम नहीं दिला सकते, लेकिन व्यापार अगर आप करते हो तो इस संगठन से जुड़ने के बाद व्यापार करने में हम
जो भी मदद हो सकती है, जो भी मानसिक मदद होती है, सलाह के रूप में मदद हो सकती है, इकोनॉमिक मदद हो सकती है, हम लोग मिल के एक दूसरे की कर सकते हैं। तो इन सब फायदों के लिए आपको आगे आना चाहिए। लास्ट में हम ये कहेंगे कि अगर आपको बाय द वे इससे जुड़ना है तो आप कैसे जुड़ें, उसका हमारा अपना फ़ोन नंबर है 7754012345। फेसबुक पे हमारा रंगबाज सेना पटेल सेवा समिति और आत्म बल निर्माण संगठन रंगबाज सेना, ये तीनों चारों संगठन हमारे फेसबुक में हैं। और आज को मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से हमने 2-2.5 घंटे डेली लिखा है इस पर समाज में बदलाव लाने के लिए। तो इस चीज़ पे मैं डेली लिखता हूँ, उसको आप फॉलो करिए, उसको आप पढ़िए, उसमें आप कमेंट करिए, उनसे जवाब मिलेगा, आपको डेली जवाब मिलेगा। डेली आप बात करिए हमसे, तो लोग और भी लोग जवाब देते हैं, और भी लोग अपनी सलाह मशवरा करते हैं। कुछ लोग गंदे होते हैं जो साफ उटपटांग सब्जी कभी कभी कह देते हैं, उनको टॉलरेट करिए, उनसे आपको एजिटेट करने की जरूरत नहीं है। तो उनसे जुड़िए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हम लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए, ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। एक बात और मुझे याद आ गई, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना में जब ये छुट्टी हुई, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों ने जो भी सोचा हो, हमने तो ये सोचा यार बैठे बैठे 1-2 दिन बाद हमने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो हमने सबसे बढ़िया चीज़ है कि जितने लोग भी संगठन में जुड़े सबसे बातें की जाए। और जब मैंने बात करना चालू किया, लोगों को जोड़ना चालू किया, तो मैंने देखा कि पूरे देश से हमारे पास लोग जुड़े हुए हैं। यूपी बिहार तो पूरा लगभग जुड़ा हुआ है। हर जिले में अगर हम चाहेंगे तो हर जिले में हमारे लोग हैं। जो लोग रंगबाज सेना को ऑलरेडी जानते थे या जान रहे हैं या आना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो हमने तो भैया आपसे बता दें कि आधा घंटा भी नहीं बर्बाद किया, और सुबह से लेकर शाम तक हमारा निकल जाता है लोगों से बात करते करते। किसी को आधे घंटे समझाना, किसी को 15 मिनट में समझाना, किसी से दोस्ती होगी, बहुत सारे लोगों से दोस्ती होगी, ये बहुत फायदे हैं। अलीगढ़ में दोस्ती, वहाँ दोस्ती, बिजनौर में दोस्ती, देहरादून में दोस्ती, नैनीताल में दोस्ती, बिहार में दोस्ती, फलानी जगह दोस्ती, बम्बई महाराष्ट्र से लोग जुड़ करके वहाँ से अपनी बात बताते हैं। ये कितना बड़ा फायदा है। तो आप लोग इसमें से हमारे पर्सनल प्रोफाइल में से जुड़ेंगे, 5000 से ऊपर हो जाते हैं तो नहीं लेता है। आप इसमें किसी संगठन से जुड़ जाइए। आप हमारी फेसबुक में पटेल सेवा समिति, रंगबाज सेना, आत्म बल निर्माण संगठन से किसी से भी जुड़ जाइए, आप हमारे पास ही पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ने की कोशिश करें, इस संगठन को मजबूत कराएं। ये हमारा संगठन नहीं है, ये ऐसा संगठन नहीं है कि जो सिर्फ हमारा है, ये सबका संगठन है। इस संगठन को आगे ले जाने में आप लोग मदद करिए। थैंक यू। और कोरोना चल रहा है, अंतिम पड़ाव है कोरोना का, आप लोग इसको पार कर ले आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 3 तारीख के बाद काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा और हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का प्लान है कि एक मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में हम लोग जब राय मशवरा कर लेंगे तो फिर इसको मिल करके आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।